दोस्तों एक बार फिर से कुछ लोग अपने दिमाग का यूज़ किए बिना ही अपने आप को लाइमलाइट में लाने की, अपने आप को चर्चा में लाने की कोशिशों में जुट गए हैं। मैं बात कर रहा हूं अपूर्व असरानी की। पूरा मुद्दा दोस्तों ये है कि मिलिंद सोमन और पूनम पांडे की जो कंट्रोवर्सी, क्या उन दोनों की नहीं, एक तरीके से वो दोनों जो चर्चा में आए अपनी हरकतों की वजह से, उसमें अपूर्व असरानी कूद पड़े। अपूर्व असरानी फिल्म मेकर हैं, अलीगढ़ जैसी मूवीज इन्होंने बनाई हुई है, लिखी हुई है इन्होंने, अलीगढ़ को इन्होंने लिखा था। हुआ दोस्तों ये कि मिलिंद सोमन अपनी फिजिक के लिए, अपनी एक्टिवनेस के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जाने जाते हैं, और पूनम पांडे भी कुछ इस तरीके के कृत्यों के लिए जाने जाती हैं कि न्यूडिटी और ये सब चीजें आप समझ रहे होंगे। तो इसमें क्या हुआ कि मिलिंद सोमन अभी हाल ही में अपना 55वां बर्थडे मना रहे थे गोवा में, और पूनम पांडे भी अपना बर्थडे मनाने के लिए गई थी गोवा में। तो मिलिंद सोमन ने एक फोटो अपलोड की सोशल मीडिया पर जिसमें कि वो फुल न्यूड थे, साइड पोज थी और वो रनिंग कर रहे थे, ऐसा वो फुल न्यूड उन्होंने फोटो जो है अपलोड की। उसमें बहुत से लोगों ने अच्छा बोला होगा, बहुत से लोगों ने बुरा बोला होगा। सोशल मीडिया का आप सब जान ही रहे हैं कि क्या होता है, अच्छाई बुराई दोनों एक साथ चलती है सोशल मीडिया पर। फिर पूनम पांडे ने भी एक फोटो अपलोड की जिसमें कि वो अर्धनग्न थी, कुछ ऐसे उनकी ड्रेस थे, उनके ऐसे कपड़े थे कि जो जिसमें वो मिलिंद सोमन की तरह फुल न्यूड नहीं थी पब्लिक प्लेस में, क्योंकि वो बीच पे इन दोनों लोगों की फोटोज हैं और दोनों लोग गोवा में हैं और न्यूड उन्होंने फोटोज डाली हुई हैं। अब ये सब तो ठीक था, इसमें अपूर्व असरानी कूद कर क्या कह रहे हैं दोस्तों उसको समझिए। और अगर आप मेरी बातों पर जरा सा ध्यान देंगे, जरा सा गौर फरमाएंगे, तो मैं इस मुद्दे को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। दोस्तों हुआ ये कि अपूर्व असरानी ने कहा, तुरंत वहां पर वो लड़का लड़की का मैटर लेकर कूदे, जैसा कि हर बार आजकल बहुत आम बात हो गई है, लड़का लड़की, फेमिनिज्म, ये वो, तो उस पर न जाते हुए मैं इस पर बात करूंगा। तो इन्होंने क्या कहा कि मिलिंद सोमन ने जब फोटोज डाली तब तो लोगों ने अप्रिशिएट किया, बड़ा मीम बने, बड़ा मजाक उड़ा, बड़ा अच्छाइयाँ भी हुई। बहुत से लोगों ने कहा कि भाई आप इतनी ज़्यादा एज में इतने ज़्यादा चुस्त दुरुस्त हैं, ये सब चीज़ें बोली गई, जबकि ऐसा सच नहीं है। आप लोग भी जान रहे हैं सोशल मीडिया पर निगेटिव बातें भी साथ साथ चलती हैं। खैर, उन्होंने कहा तो हम मान लेते हैं। अब उसके बाद आगे उन्होंने क्या कहा कि पूनम पांडे ने जब फोटोज डाली तो फिर उनको कानूनी कार्रवाई, कानूनी पचड़े में पड़ना पड़ा, उनको झेलना पड़ रहा है, FIR हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सफाइयाँ उनको देनी पड़ रही हैं। अब दोस्तों पहली बात तो, पहला पॉइंट मैं यहाँ पर ये रखना चाहूँगा कि दोनों ही लोग गलत हैं। ये आज के 2020 में, आज इस कलयुग में आप आदिमानव बनने की कोशिश जो कर रहे हैं, ये बहुत घटिया है, बहुत गलत है। आप नंग धड़ंग होके आप पब्लिक में घूमना चाह रहे हैं आदिमानवों की तरह, तो आखिर इतना इंप्रूवमेंट क्यों हुआ था इंसानों में? अगर यही करना था तो, जब नंगे ही घूमना था तो इतना ज्यादा दिमाग लगा के आदमी यहां तक क्यों पहुंचा है फिर? खैर, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट दोस्तों मेरा ये है कि मिलिंद सोमन 55 साल के बुढ़े हैं, 55 साल की उम्र है उनकी। ऐसे में कौन सी लड़की या कौन से क्योंकि देखिए मेल हैं वो, तो फीमेल अट्रैक्शन उनकी तरफ होगा, ठीक। अगर कोई फीमेल है उसको मेल की तरफ अट्रैक्शन होगा। आज के ज़माने में मैं इतना भी कह रहा हूँ, चलिए ठीक है, मेल की तरफ भी अट्रैक्शन होता है, फीमेल की तरफ भी अट्रैक्शन होता है, सब चीज़ें हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर मेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जैसे कि मिलिंद सोमन के प्रति कोई अट्रैक्ट होगा मेल, तब भी कितने होंगे, कितनी संख्या उनकी होगी? और अब अगर मैं फीमेल पे आ जाऊं, फीमेल की संख्या तो बहुत है, लेकिन जो मिलिंद सोमन के प्रति अट्रैक्ट हो उनके इस नंगी फोटो पे, देखिए उनके पर्सनालिटी पर अट्रैक्ट होना अलग बात है। उनकी पर्सनालिटी को लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि हाँ भाई, आप इतनी एज में भी अपने आप को इतना चुस्त दुरुस्त बनाए रखे हैं, फिट हैं आप, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब ये कहिए कि आप नंगे खड़े हो जाएंगे उसी बंदे के सामने, तो क्या तब भी वो आपको अप्रिशिएट करेगा, तब भी आपको पसंद करेगा? ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसी बात को लेकर मैं आगे चल रहा हूं कि अगर ये इन्होंने जैसी फोटो डाली है तो बहुत कम चांसेस हैं कि बहुत ज्यादा लोग, ज्यादा मात्रा में लोग इन्हें पसंद करें। कोई औरत या कोई लड़की या कोई आदमी या कोई लड़का, जो भी इन्हें पसंद करें, है। तो जब कम लोग पसंद करेंगे तो चर्चाएं भी कम होंगी, निगेटिविटी भी कम आएगी, पॉजिटिविटी भी कम आएगी। जैसे कोई बहुत माना जाना जो चेहरा होता है, कहा गया है ना कि जिसका जितना नाम होता है उतना ही बदनाम होता है। तो उनका नाम इस चीज में नहीं है कि आप ऐसे न्यूड फोटोज डालते हैं या ऐसे कुछ वीडियोज बनाते हैं, उसमें इनका नाम नहीं है। लेकिन पूनम पांडे का इसमें नाम है। लोग उनको इसी छवि के साथ फॉलो करते हैं, उनको माइंडसेट अपना उनके लिए यही लेके चलते हैं।
तो अगर वो ऐसा कुछ डालती हैं तो उनके फोटोज पर कई लोगों के रिएक्शन आएंगे। अगर मिलिंद सोमन के फोटोज पर 5,000 लोग रिएक्ट कर रहे हैं तो वहीं इस तरीके की फोटोज पर पूनम पांडे की 5 लाख लोग रिएक्ट करेंगे। अगर वही पूनम पांडे कल को एकदम साड़ी में पूरे बदन ढके हुए पूरा एक पारंपरिक कपड़ों में आ जाएं या फिर पूरा अब यहाँ भारत की संस्कृति के हिसाब से पूरा सज जाएं, चूड़ी पहन लें, ये पहन लें, वो पहन लें, हर चीजें, मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, तब लोग उनको पसंद नहीं करेंगे, तब बल्कि लोग उनको उल्टा सीधा बोलेंगे, क्योंकि उनका तो माइंडसेट ये है पूनम पांडे को कैसे देखना। लेकिन मिलिंद सोमन को इस तरीके से नहीं आदमी देखना चाहता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं उस पर रिएक्शन कम आएंगे और इनके पर रिएक्शन ज्यादा आएंगे। तो कौन ज्यादा हाईलाइटेड होगा, कौन ज्यादा ऊपर आएगा, कौन ज्यादा ट्रेंड करेगा ऊपर जाकर, कौन ज्यादा, किसकी फोटो ज्यादा वायरल होगी? पूनम पांडे की, क्योंकि उनका प्रोफेशन ही यही है, वो ऐसे करती ही है, तो उस पर ज्यादा लोगों के रिएक्शन आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि उस पर ज्यादा लोग नेगेटिव भी बोलेंगे, ज्यादा लोग पॉजिटिव भी बोलेंगे। अगर यही इतना दिमाग लगा लिए होते अपूर्वा असरानी, तो ये बहुत बहुत गंदी हरकत लगती है। अगर अब कोई लड़का लड़की ये वो करना चाहता है तो जबरदस्ती देखिए घुसाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि हाँ वो, अब उनका ये कहना था कि आज भी लड़कियों को उतनी उदारता से नहीं लिया जाता है, औरतों को उतनी उदारता से नहीं लिया जाता है कंपैरेटिवली एक मैन के। तो क्या ऐसा है? अब आपको लॉजिक समझ में आ रहा है दोस्तों? ये लोग सिर्फ, होता कुछ नहीं है, ये सोशल मीडिया है, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा हूं और वही आपको समझाना चाह रहा हूं, आप भी इसको समझिए। कुछ नहीं है, ये भी जान रहे होंगे कहीं ना कहीं, हो सकता है अपने मन में, लेकिन एक है ना कि अपने आप को इतना दिन हो गया तो कैसे कुछ लोग मेरे बारे में चर्चा कैसे करें आजकल, क्योंकि ये टाइम चल रहा है कि इसमें आदमी डजंट मैटर कि आप मेरे बारे में निगेटिव बोल रहे हैं या पॉजिटिव बोल रहे हैं, बस बोल रहे हैं, ये मैटर करता है, ये चीज है। तो मैं जान रहा हूं कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज आज के टाइम में हैं जो अपने बारे में सिर्फ और सिर्फ चर्चा चाहती हैं। अच्छे बुरे से उन्हें कोई मतलब नहीं है मेरे बारे में क्या, और उन्हें इससे मतलब नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं क्या वो लॉजिकल है, क्या वो रीजनेबल है, क्या वो सही है, इससे कोई मतलब नहीं। बस हमारे ऊपर चर्चा हो, बस उनको इससे मतलब है। तो ये दोस्तों मेरा एक फैक्ट था जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था कि मिलिंद सोमन को उतने लोग नहीं देखेंगे इस तरीके की फोटोज पर। अगर हाँ वही वो कोई ऐसा जिम का वीडियो डालते या वर्कआउट का कोई वीडियो डालते या फोटो डालते, उस पर ज्यादा लोग रिएक्ट करते। पूनम पांडे ज्यादा कंपैरेटिवली, क्योंकि एक तरफ अगर पूनम पांडे कोई जिम का इसका उसका वीडियो डालें या दौड़ने का वीडियो डालें, क्योंकि वो रनिंग के लिए बहुत मशहूर है मिलिंद सोमन, रनिंग का वीडियो डालें, कुछ ऐसा डालें, तो पूनम पांडे को लोग कम अप्रिशिएट करेंगे, उस पर कम रिएक्शन आएगा। लेकिन मिलिंद सोमन के ऊपर ज्यादा रिएक्शन आएगा, क्योंकि लोग मिलिंद सोमन को इसलिए फॉलो करते हैं। लेकिन पूनम पांडे को अपनी फिजिक मेंटेन करने के लिए अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही घिनौनी हरकत थी अपूर्वा असरानी की तरफ से, और मैं तो ये समझता हूं अगर कोई भी ऐसा करे, कहीं भी किसी भी मैटर में, किसी भी बात में ये एंगल घुसाने की कोशिश करे, तो हम लोगों को उसके खिलाफ सख्त एक एक्शन लेना चाहिए। हम लोगों को उस पर अपनी राय अच्छी देनी चाहिए कि नहीं आप ये गलत बोल रहे हैं। ऐसे ज्यादा लोग अगर राय दें ना तो ये बंद हो जाएगा। ये पैदा करने वाले ही यही लोग हैं, लड़का लड़की का मैटर पैदा करने वाले ही यही लोग हैं, डिफरेंस को जबरदस्ती उसमें घुसाने वाले यही लोग हैं, इस मैटर को बिना मतलब में जहां नहीं जरूरत है वहां भी घुसाने वाले यही लोग हैं। ये लोग खुद उसको पॉइंट आउट करवाते हैं, वरना सब कुछ सिंपल चल रहा होता है, प्लेन चल रहा होता है, नॉर्मल चल रहा होता है। 29 साल की पूनम पांडे हैं यार, और अपूर्वा असरानी, मिलिंद सोमन 55 साल के हैं। किसकी न्यूड फोटो ज्यादा वायरल होगी? इतना कॉमन सेंस नहीं काम कर रहा है आपका। चलिए खैर कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, और मिलता हूं आपसे एक नए खबर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।